Hello बच्चों, my name is Suraj Shukla and today we are going to start electricity, which is your class 10 topic. First of all, we will discuss what is charge. सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि चार्ज क्या होता है। जैसे मास किसी भी बॉडी या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर चार्ज जो होता है वो भी एक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर होता है। अब बात करेंगे इसके बारे में कि चार्ज होता क्या है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर by which it attracts or repel, other matter or substance। तो अब हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी लिख ली है। तो जैसे हम डिफाइन किए हैं आपको कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर by which it attracts or repels other matter or substance। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो सिर्फ आपको यही बताना है कि ये किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये किसी दूसरे सब्सटेंस या मैटर को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। अब कितने टाइप के चार्ज होते हैं, पॉइंट ये आता है। तो उससे पहले चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है, इस पे हम लोग बात जानेंगे इस बात को। तो चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग Q से। तो क्या लिखा जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय Q। ऐसे अभी के लिए लोग कैपिटल Q लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। its unit is कूलम, जिसे हम लोग कूलम बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। तो दो पॉइंट यहाँ हम लोग जाने कि इसे Q से डिनोट किया जाता है और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। लेकिन देखा ये गया है बेटा कि कूलम जो होती है वो बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम इज द वेरी बिग यूनिट ऑफ द चार्ज। सो इसके लिए हम लोगों ने बहुत छोटी छोटी यूनिट्स का क्या करने लगे, यूज करने लगे। जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मिली कूलम। क्या यूज करते हैं, मिली कूलम। ये स्मॉल m लिखा हुआ है, कैपिटल C इसका मतलब मिली कूलम होगा। और 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम का चार्ज होता है। ऐसे ही सिमिलर दूसरा अगर पॉइंट लिखा जाएगा, अगर दूसरा यूनिट हम बताएं कूलम का, जो छोटा अमाउंट हो वो माइक्रो कूलम होता है। माइक्रो कूलम जिसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होती है। तो बेटा बात ये देखा गया कि इसकी यूनिट जो कूलम होती है ये बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। इसलिए हम लोग मतलब देखा जाता है कि एक कूलम चार्ज अगर किसी बॉडी को देना है तो वहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कितने चार्ज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं अगर किसी भी बॉडी को हम लोग 1 कूलम का चार्ज दे रहे होंगे। इसलिए हम लोगों को कभी भी अगर किसी बॉडी को चार्ज देना होगा तो हम लोग बहुत छोटी छोटी यूनिट में उनको एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि मिली कूलम या माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू द 10⁻³ कूलम होता है और 1 माइक्रो कूलम जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होता है, जो कि बात हो गई। अब बात ये आती है कि चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं। तो देखा ही गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज 2 टाइप के हो सकते हैं। चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं,
या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, पहला कैसा हो सकता है, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा प्लस बना के बी ई लिख दिया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड एक दूसरा टाइप होता है जिसको नेगेटिव लिखते हैं माइनस साइन, और नेगेटिव इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं। तो पहला हम लोगों ने ये बात जाना कि यूनिट जो होती है चार्ज की कूलम होती है, इनकी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि माइक्रो कूलम और मिली कूलम्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कितने टाइप के चार्ज हो सकते हैं। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बात आती है कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, और जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो क्या होता है। तो बेटा इसके जस्ट आगे का जो पॉइंट लिखना होगा मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर इस बात को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि अगर सेम चार्ज पॉइंट बना के लिखेंगे नोट में कि नोट सेम चार्जेस अगर सेम चार्ज होंगे, सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर देते हैं, पहला पॉइंट। जबकि अपोजिट है, जब इसका अगर एग्जांपल हमें देना हो, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और फिर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल कंडीशन रहेगी। और अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो वहां पे भी, क्योंकि सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या होगा, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि सेम चार्ज होंगे। फिर दूसरा पॉइंट अगर हम लोगों को नोट में लिखना होगा तो बोलेंगे अपोजिट चार्जेस, जो अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए हमको बात जाननी होगी तो क्या लिखेंगे, अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, पहला चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो उनके बीच भी अट्रैक्शन होगा। तो हम लोगों ने जाना कि दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। नोट में हम लोग ये जानेंगे अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव तो इन दोनों के बीच रिपल्सन, एक नेगेटिव दूसरा में नेगेटिव तो इनके बीच रिपल्सन। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो गए, अपोजिट का मतलब पहले तो सेम चार्ज थे यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस तो रिपल्सन देखा गया। लेकिन अगर सेम चार्ज होने लग गए और अपोजिट चार्ज होने लग गए यानी एक प्लस दूसरा माइनस या फिर दूसरा माइनस पहला प्लस, ऐसा कुछ सीन होने लग जाए तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि सेम चार्जेस हो तो क्या कंडीशन होती है, अपोजिट चार्जेस हो तो कैसा कंडीशन होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। बोर्ड्स में तो नहीं लेकिन एनटीएससी वगैरह में इन सब तरीकों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस क्या होता है, यानी कि चार्ज यानी कि जो चार्ज होते हैं उनका क्वांटाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का ज्यादा मतलब नहीं होता है, क्वांटाइजेशन का कोई भी चीज क्वांटाइज हो तब की कंडीशन की बात हो जाएगा हम लोग। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग अगर प्रेजेंट हो किसमें, फिक्स अमाउंट में, फिक्स वैल्यू में, तो द थिंग which is present in fixed amount। तो अगर चार्ज फिक्स अमाउंट में होगा
तो हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अगर कोई भी चीज है द थिंग विच इज प्रेजेंट इन द फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो अगर चार्जेस हैं तो बहुत सारे चार्ज हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस। तो इसके थ्योरी लिखी जाती है, इसकी डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो बोला ये स्टेटमेंट ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि चार्ज जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन बताना चाहेंगे कि जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्टेंस पाया गया। जो चार्ज होते हैं इनका एग्जिस्टेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है। जैसे ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट्स in the multiple of charge always exists in the multiple of integer और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर की अगर बात करें चार्ज जो होते हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ द इंटीजर। अगर क्या फिर इसकी डेफिनेशन को हम लोग फिर से लिखना चाहें चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल या फिर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हम लोग सही लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट होता है। यानी कि अगर हमें लिखना होगा इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज आपको मैथ से अगर है सभी बच्चे मैथ से ही होंगे तो इंटीजर क्या होती है प्लस माइनस में +1 -1 या +2 -2 एंड सो ऑन ऐसे करके वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5 50 60 ये सब कैसी होंगी इंटीजर वैल्यू। लेकिन इंटीजर वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि 0.02 0.001 ये क्या इंटीजर है तो ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीजर जो होगा वो रैशनल या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर ऑलवेज ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 -2 -6 ऐसा। तो हम लोग जानेंगे कि चार्ज ऑलवेज जो एग्जिस्ट करता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो यहां से पता ये चलता है कि Q जो होता है Q इज इक्वल टू द Ne होता है, Q इज इक्वल टू द प्लस माइनस अगर Q Ne बोले तो ज्यादा ही अच्छा आता है स्टेटमेंट। ये प्लस माइनस साइन ये बताता है कि n की वैल्यू +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, तो बात यह है और यहाँ पे E जो है ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखा ये गया कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट हो सकता है। चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्टेंस होती है। जहां पे अगर हमें लिखना हो कि where n is equal to the number of electrons और E जो होता है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। E जो होगी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर वैल्यू करी जाए कितनी होती है तो 1.6 into 10 to the power -19 मार्कर में खत्म हो चुकी है। तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। तो हमने इसके थ्रू ये जाना कि क्या होता है कि क्वांटाइजेशन अगर आप चार्ज पूछा जाए सबसे पहले क्वांटाइजेशन क्या होता है तो द थिंग which present in the fixed amount। अगर कोई भी चीज फिक्स्ड अमाउंट में हो यानी 1 2 3 4 5 या इंटीजर की बात हो, अगर आपसे बोले कि आप शॉपकीपर के पास जाइए, स्टेशनरी शॉपकीपर के पास गए आपने कहा भैया हमको एक पेन दे दीजिए, एक पेन दे देगा। आप 4 पेन मांगो 4 पेन दे दीजिए। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको 4.5 पेन दे दीजिए, 4.5 3.5 तो बोलेगा भैया ये क्या बात कर रहे हो आप। तो वैसे ही यहाँ पे भी केस होने लग गया कि 0.2 0.3 2.5 इस फॉर्म में चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा।
चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही। और इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 50 5000 ऐसा अगर वैल्यू होगा तो ही हम बोलेंगे कि चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। अदरवाइज केस में चार्ज पॉइंट, तो अगर आपसे पूछें कि चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, जैसे एग्जांपल में आपसे बोले हैं कि चार्ज अगर कोई ऐसा है, एग्जांपल में अगर आपसे बोले हैं कि एग्जांपल में जैसे 0.02 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 0.2 इलेक्ट्रॉन या फिर E/2 ऐसे लिख दिया जाए तो ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए बात है, बाकी स्टेटमेंट ये था। तो हम बोलेंगे कि वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और n होता है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E जो है ये चार्ज फॉर्म का इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होती है। तो अभी हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पढ़ा, तो उसी टॉपिक पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास दो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल आपको वो दिया गया, आप जानते हैं फिजिक्स जो होती है न्यूमेरिकल के बगैर नहीं चलती है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल स्टेप जाएंगे, उसी टॉपिक या उसी थ्योरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पे हम जाएंगे। पूछा है क्या है कि कैन अ चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी को क्या 8 into 10⁻18 कूलम का चार्ज दिया जा सकता है या नहीं। तो इसमें क्या करना होगा कि चार्ज दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। क्या है, क्या लिखेंगे? गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन क्या था, न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहले प्रोसीड इसी चीज पे करते हैं। तो हमको दिया हुआ है कितने अमाउंट का चार्ज है, तो Q हम लोगों को पता था, Q 8 into कितना दिया हुआ था? 8 into 10⁻⁻18 कूलम का है। ये चार्ज ऑन अ बॉडी अगर देना होगा तो इतना चार्ज देने को बोल रहा था। तो पूछा ये क्या है कि क्या इतना दिया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। नाउ we have to calculate number of electrons। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर आ जाते हैं, अगर इनके इस कैलकुलेशन के थ्रू जो हम लोग अभी पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, उसमें क्या पढ़ा गया है? Q is equal to the n या प्लस माइनस नहीं जो पढ़े हुए हैं, तो n की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाए इन केस, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ये चार्ज हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। और अगर ये वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो यानी कि किसी भी बॉडी को 8 into 10⁻18 कूलम का चार्ज आप नहीं दे सकते, नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हम लोगों को क्या फोकस करना है कि n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो क्या किया गया, Q की वैल्यू दी हुई है 8 into 10⁻⁻18 कूलम की, और n निकालना है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होगी, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पता होता है, वो क्या होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का है। हमको क्योंकि n निकालना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग को क्या करना होगा? n इधर लिखेंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे, डिवाइड में, तो 8 into 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19। अब इसको हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स के थ्रू जैसा हम लोग करते आते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि क्या होगा, ये अगर डेसिमल हटाएंगे ऊपर 80 हो जाएगा, ऊपर 80 हो जाएगा, इनटू 10⁻⁻18, ये 10⁻⁻19 था, ऊपर जाएगा 10⁻+19 देगा, कितना हो जाएगा? इनटू में 10⁻+19 बना देगा। अब ये बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वही बोला गया है कि सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है आपको। 16 पंजे यानी 16 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी वो 5 into 10⁻⁻18 प्लस 19। मैंने बोला बेस सेम होगी तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो वही कर दिया गया। और n की वैल्यू आई है 5। देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 की पावर में -19 प्लस 19 यानी कि 10 की पावर 1 बचेगा। 10 की पावर 1 को 10 ही लिखेंगे, यानी कि 5 into 10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 50।
और n की जो वैल्यू ये आई हुई है 50 या 50, ये एक इंटीजर होता है। देखिए कोई रेशनल नंबर नहीं है, कोई पॉइंट में नहीं वैल्यू आई है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इतने अमाउंट का चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है। अब हम लोगों को इसका आंसर लिखना होगा, तो पूछा तो क्या 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 दिया सकता है, तो हम लोग आंसर में ये वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए जो n की वैल्यू जो आई हुई है, n जो आई हुई है यहाँ पे जो n 50 वो बिलोंग करता है इंटीजर से, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर अगर लिखना होगा तो लिखेंगे आप यस दिस चार्ज कैन बी गिवन टू दी बॉडी, ये चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज, यानी कि हमें एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा इस क्वेश्चन में जिसमें 1 कूलम का चार्ज दिया गया है। तो वही मैंने आपसे इससे पहले अर्लियर हम लोगों ने बोला था कि 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए अब यहाँ पे हम लोग इस बारे में जानेंगे कि 1 कूलम चार्ज हम देते हैं जब किसी बॉडी को, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से पता चलेगा कि कैसे 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे Q की वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, Q की वैल्यू है, देखिए गिवन वाला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन है क्योंकि जब सॉल्व करते हैं तो ये सिंबल बना के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला Q दिया हुआ है, Q की वैल्यू है 1 कूलम, Q की वैल्यू जो हमारे पास चार्ज का वैल्यू है वो 1 कूलम है, और हमको निकालना है n निकालना है, ये हम लोगों को नहीं पता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को निकालना है। और हमें ये पता होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम का चार्ज होता है। अब हम लोग वही पुराना कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था इससे पहले, Q is equal to Ne, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला Q is equal to the Ne, हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज में। तो Q पता है हमको 1 है, n की वैल्यू नहीं पता है जिसको हमें इवैल्यूएट या कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, n की वैल्यू हमको निकालनी है, और E की वैल्यू पता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होती है। हमको ये वैल्यू n निकालना है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट हम आगे बढ़ेंगे प्रोसीड करते हुए, n की वैल्यू निकालनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1/1.6 into 10 to the power -19 हो जाएगा। फिर से वही सिंपल मैथमेटिक्स हमारी आएगी, यहाँ पे हम लोग दिस इंप्लाइज में n इज इक्वल टू द, ये पॉइंट ऊपर जाएगा बनेगा 10/16 यानी 16, द अपॉन में लिखा था 10 टू पावर -19, आपको पता है ये ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर +19 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। 10 टू दी पावर 19 था, हम लोगों ने एक यहाँ से ले लिया बगल में, n की वैल्यू सिंपल में 18 19 है, एक चेन इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 100, और 100 की वजह से ये बगल में कितना आएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू दी पावर में 18, क्योंकि एक जीरो तो यहाँ मल्टीप्लाई लेके चले आए हम लोग अपॉन 16। अब इसको हम लोग कट करेंगे, तो हमारे पास अभी हम लोगों ने देखा कि n की वैल्यू जो आई हुई है, वो आई है 100/60 into 10 टू दी पावर कितना 18 आई हुई है। हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है n की कितनी है, अब इसको कट करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा, 25 को 4 टाइम्स ले जाएंगे 100, और 4 को 4 टाइम्स 16 आता है, 25 को 4 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब इसको फिर कट करेंगे, 4 6 जा 24, 6 टाइम गया 1 बचेगा, डेसिमल लगेगा 0 बचेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 2 10 4 5 जा 20, तो देखिए 6.25
यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज दैट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू जो आई होगी वो 6.25 into 10 to the power 18 आया है। n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने आपसे अर्लियर इस बारे में डिस्कस किया था कि जो एक कूलम चार्ज हम जब किसी बॉडी को दे रहे होते हैं, किसी भी बॉडी को एक कूलम का चार्ज देते हैं, तो देखिए अभी आप लोगों के सामने कैलकुलेट करके पता चलता है कि 6.25 into 10 to the power 18 कूलम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि इतना जब इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी बॉडी को दे देते हैं तो एक कूलम का चार्ज बनता है। तो देखिए यहाँ से बात क्लियर हो गई ना कि जो 1 कूलम होता है ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, यूनिट होता है चार्ज का। इसीलिए हम लोग चार्ज को मिली कूलम या माइक्रो कूलम में लिखते हैं।